जय जय राजस्थान। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं दिनेश शर्मा। प्राइम टाइम डिबेट का समय हो चुका है। टाइम डिबेट का समय हो चुका है। आज हम बात करेंगे संतों के अपमान की। राजस्थान पुलिस के आईजी किशन साहे मीणा एक बार फिर विवादों में हैं। एक पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज को अंधविश्वासी बताया। आईपीएस मीणा ने कहा कि प्रेमानंद महाराज धार्मिक अंधविश्वास फैलाते हैं। खास बात यह है कि इन अधिकारी महोदय ने ये सभी बातें पुलिस की वर्दी पहनकर कही। उनके इस बयान के बाद लोगों में गुस्सा है। आईपीएस किशन साहे मीणा अपने बयान को लेकर विवादों में आ गए। उनकी टिप्पणी ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी। दरअसल मशहूर धर्मगुरु प्रेमानंद के बारे में बात करते हुए आईपीएस किशन साहे ने कहा कि प्रेमानंद महाराज अंधविश्वासी हैं और समाज में अंधविश्वास फैलाते हैं। इसी तरह उन्होंने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री की एक बात उन्हें ठीक लगती कि वे जाति प्रथा के खिलाफ बोलते हैं, जाति व्यवस्था को तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने जोड़ा कि वे भी धार्मिक अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं जो सही नहीं है। आईपीएस किशन साहे कई बार सर्वशक्तिमान शक्ति जैसे धारणों मान्यताओं को गलत बता चुके हैं। आईपीएस किशन साहे के अनुसार ये सभी अंधविश्वास को जन्म देते हैं। किशन साहे अक्सर विज्ञान का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि यह दुनिया विज्ञान से चलती है। आईपीएस किशन साहे सोशल मीडिया के फेसबुक प्लेटफॉर्म पर काफी एक्टिव रहते हैं। आए दिन वे इस तरह की पोस्ट करते रहते हैं। करीब 1.5 साल पहले उन्होंने कहा था कि ईश्वर, भगवान, गॉड, वाहिगुरु या अल्लाह सब मनगढ़ंत है। अगर भगवान या अल्लाह वास्तव में होते तो वो भारतीयों को अंग्रेजों का गुलाम नहीं बनने देते। उन्होंने फेसबुक पर लिखा था, धार्मिक अंधविश्वासों जैसे भगवान, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, फरिश्ते, देवी देवता, स्वर्ग, नरक, जन्नत, जहन्नुम का सिर्फ एक प्रकार से नहीं बल्कि कई प्रकार से खंडन किया जा सकता है, क्योंकि ये हैं ही नहीं, सिर्फ कल्पना मात्र और मनगढ़ंत हैं। इन सबके बीच ये सवाल उठते हैं कि संतों का अपमान क्यों होता है। पुलिस की वर्दी में एक पुलिस अधिकारी का ऐसा बोलना कितना सही है और प्रेमानंद महाराज पर टिप्पणी से संतों का पारा कितना हाई है। हमारी आज की प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। चर्चा का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको यह बयान सुनवाते हैं। ऋषियों का देश है ये, और यहाँ ऋषियों का, संतों का महत्व सर्वोपरि है इस भारतवर्ष में। वहाँ पर उस भारतवर्ष में ऋषियों का अपमान करना, संतों के प्रति इस प्रकार के भाव रखना, और आपको अगर कहीं उनके वचनों से, उनकी बातों से अगर कहीं आपको सरोकार नहीं है तो आप ना माने, लेकिन कम से कम आप निंदा करके जो लोग उनके अन्यायी हैं, जो उन्हें मानते हैं, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं देश और दुनिया में, आप उनको तो कम से कम उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाने का काम नहीं कर सकते। जो भी संबंधित अधिकारी हैं, मैं सम्मानपूर्वक यही निवेदन करूंगा कि आप क्षमा मांगें। आगे से आप किसी भी संत के लिए, ऋषियों के लिए इस प्रकार के अपमानजनक कोई शब्द बोलेंगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान अध्यक्ष होने के नाते सम्माननीय जो भी अधिकारी हैं उनसे एक अनुरोध कर रहा हूं कि आप जिस प्रकार से प्रेमानंद जी महाराज के लिए जो कुछ भी आपने बोला, उससे हम सभी को बड़ा वेदना है, दुख है, और उनके लाखों करोड़ों अन्यायियों को जो उनको सुनकर और अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं, ये परिवर्तन हुआ है, उन सब के प्रति इस प्रकार का आप भाव रखना या उनकी निंदा करना या उनके लिए
इस प्रकार का बोलना, ये आप संतों का तो अपमान कर ही रहे हैं, साथ में जो सनातनी हैं, भगवान के प्रति, संतों के प्रति भाव रखते हैं और उनके प्रचनामत को, सत्संग को, उनके दिए उपदेशों को सुनकर अपने जीवन में लाभ लेते हैं, ये आप उनका भी अपमान कर रहे हैं। उन अधिकारी महोदय को सर्वप्रथम माफ़ी मांगनी चाहिए। उन सभी संतों से, सनातनियों से, उनके अनुयायियों से जिनके बारे में इस प्रकार के आप शब्द कह रहे हैं, वो कोई चमत्कार की बात नहीं कह रहे। आप देखेंगे उनके सत्संग में, प्रवचन में, वो भगवान से, भगवान के उपदेश, ग्रंथों के उपदेश और शास्त्रों में क्या उल्लेख है उसके बारे में चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रेमानंद महाराज का व्यवहार यूं तो अच्छा है, ये कहा, लेकिन प्रेमानंद महाराज अंधविश्वासी हैं और समाज में अंधविश्वास फैलाते हैं। केवल राधा राधा जपने से किसी के जीवन में बदलाव नहीं हो सकता। मेहनत और कर्म ही जीवन में तरक्की के रास्ते खोलता है। जिस तरह जाकिर नाइक अपनी बातों से लोगों तक यहां पर ये कहा, उसी तरह से ये संत भी लोगों को भ्रमित करते हैं। तो दरअसल प्रेमानंद महाराज के अनुयायी हैं, जो फॉलोवर्स हैं, इनकी संख्या न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में अच्छी खासी है और धार्मिक उपदेश वो लगातार देते रहते हैं। इन दिनों तबीयत खराब भी उनकी बताई जा रही है और सोशल मीडिया पर उनके जो एकांतिक वार्तालाप हैं काफ़ी फेमस हैं। वे लोगों को व्यवहारिक जीवन, आध्यात्मिक साधना का ज्ञान देते हैं। राधा वल्लभ और श्री राधा के नाम जप और सेवा भक्ति का संदेश यहाँ पर देते हैं। चलिए, दो खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ प्राइम टाइम डिबेट में जुड़ गया। यहां पर योगेंद्र जोशी जी हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, हमारे साथ में हैं, और राजेंद्र आचार्य जी हैं, संत हैं। आप दोनों खास मेहमानों का स्वागत है। सर राजेंद्र आचार्य जी, ये कहा जाता है आईपीएस अधिकारी हैं किशन साहे जी, आईजी रैंक के अधिकारी हैं, वो ये कहते हैं, टारगेट करते हैं प्रेमानंद महाराज को और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर, अपने इंस्टा पर आईपीएस महोदय ये कहते हैं कि प्रेमानंद महाराज समाज में अंधविश्वास फैलाने का काम करते हैं। इसमें भी चलता है कि इंडियन न्यूज़ वाला अंधविश्वास फैलाने का काम करते हैं प्रेमानंद महाराज। राजेंद्र जी सुन पा रहे हैं? राजेंद्र आचार्य जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलेगा तो दिखाएं। राजेंद्र आचार्य जी सुन पा रहे हैं? राजेंद्र जी सुन पा रहे हैं? योगेंद्र जोशी जी सुन पा रहे हैं? पर आवाज नहीं आ रही। योगेंद्र जी सुन पा रहे हैं? योगेंद्र जोशी साहब? हाँ, मेरे पास आपकी आवाज आ रही है, सुन रहा हूं। योगेंद्र जोशी जी, देखिएगा, आईपीएस अधिकारी हैं किशन साहे जी, वर्दी पहनते हैं और प्रेमानंद महाराज को लेकर के टिप्पणी करते हैं आईजी साहब कि प्रेमानंद महाराज अंधविश्वास फैलाते हैं समाज में, प्रेमानंद महाराज भ्रमित करते हैं लोगों को।
ये आपके विचार हो सकते हैं, आईजी रैंक के अधिकारी के विचार हो सकते हैं, अपने घर में रखते, अपने परिवार के साथ रखते, लेकिन जिस तरीके से वर्दी पहनकर उनका ये वीडियो लोगों के सामने आ रहा है, संत समाज में गुस्सा है सर, सनातन समाज में गुस्सा है कि पुलिस की वर्दी पहनकर आप अपने निजी विचारों को अपने घर में व्यक्त कीजिएगा, लेकिन आप एक बड़े अधिकारी हैं, पुलिस के आला अधिकारी हैं, और वर्दी में आप जिस तरीके से ये बयान देते हैं आपको शोभा नहीं देता। योगेंद्र जोशी जी क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए दिनेश जी, सभी सर्विसेज के अपने अपने रूल्स हैं। जो ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स है 1968, उसके अंदर नियम बनाए हुए हैं कि धर्म निरपेक्ष आदमी रहेगा, धर्मों में पक्षपात नहीं करेगा, हर धर्म का सम्मान करेगा, सार्वजनिक रूप में कोई भड़काऊ भाषण नहीं देगा। इस तरह की बहुत सारे बिंदु हैं जो ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल में लिखे हुए हैं। मेरा ये कहना है कि उनके अपने विचार हो सकते हैं जी, लेकिन यूनिफॉर्म पहनकर, ये बड़ी बात है सर। ज्यादातर जितनी डिबेट्स हैं वो सब अपनी यूनिफॉर्म पहन के, जो पूरा आईजी की यूनिफॉर्म है, उसके बाद वो इस प्रकार के प्रवचन देते हैं। कोई बात नहीं, अपने अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन जहां धर्म के बारे में अगर आपको कुछ कहना है, हाँ, तो सभी धर्मों के बारे में अपन ये कह सकते हैं कि भाई हमें धर्म पर विश्वास नहीं है, हम नास्तिक हैं, हम विज्ञान पे विश्वास करते हैं। इस तरह की डिबेट हो सकती है, लेकिन जब तक आप सर्विस में हैं, अब जैसे प्रेमानंद जी महाराज के बारे में वो बोले, तो वो प्रेमानंद जी महाराज एक किसी धर्म विशेष, किसी संप्रदाय विशेष को वो इंगित करते हैं। अतः उनके बारे में सार्वजनिक रूप में एक आईपीएस अधिकारी को यूनिफॉर्म पहन करके इस प्रकार के बयान नहीं देने चाहिए। मेरा कहना है, मैंने उनकी 2-3 वीडियो पढ़े हैं, देखे हैं, तो उसमें वो कहते हैं कि भाई हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र कोई जरूरी नहीं है, गजवाए हिंद, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, अगर इन धर्मों में हम आपस के अंदर इस तरह से लड़ते झगड़ते रहेंगे, एक दूसरे धर्म का आलोचना करते रहेंगे, हम ये चाहते हैं, जैसा वो किशन साय जी कहते हैं, कि हम धर्म पे नहीं जाएं, हम विज्ञान पर ज्यादा ध्यान करें, और अगर विज्ञान पर ध्यान करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। और जिस देश ने भी विज्ञान पर आगे ध्यान दिया है वो देश तरक्की कर गया। वो जैसे कहते हैं इजराइल है, अमेरिका है, इस प्रकार की बातें वो करते हैं। मेरा सबमिशन इतना सा है, क्योंकि भारत के संविधान में धर्म के बारे में स्वतंत्रता है कि कोई सा भी धर्म माने, कैसा भी माने, लेकिन एक यूनिफॉर्म पहना हुआ अधिकारी वो उसको इस प्रकार की चीजें नहीं कहना चाहिए। अब जैसे वो कई बार कहते हैं कि ग्रंथों में जो भी बातें लिखी हुई हैं वो अंधविश्वास है, सुपर पावर अलग है, न तो ब्राह्मण विशेष है, न मुगल विशेष है, न सिख विशेष है, न गौड़ विशेष है, कोई भी नहीं है। और इस प्रकार के जितने भी धार्मिक प्रभुत्व वाले लोग हैं, जैसे वो कहते हैं कि जाकिर नाइक जैसे, उनमें और उनमें तारिक मसूद में, उनमें धीरेन्द्र शास्त्री में, प्रेमानंद, किसी में कोई अंतर नहीं है। तो इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है। मेरा सबमिशन इतना सा है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें धार्मिक आधार के ऊपर किसी भी देश को धार्मिक आधार पर नहीं चलना चाहिए, या तो एक ही धर्म हो। जब बहुत सारे धर्म हैं तो सब धर्म समान है, सब एक दूसरे के आदर करें, सम्मान करें। लेकिन ये कहना कि अगर हिंदू धर्म में ये चीजें हैं, ये दिखावटी हैं, ये धर्म में बिल्कुल नहीं है, धार्मिक ग्रंथ ऐसे हैं जो अंधविश्वास पैदा करते हैं, या जो भी कुछ बातें वो कहते हैं, वो अपना विचार उनका है जी। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष धर्म गुरु के बारे में, किसी विशेष व्यक्ति धर्म गुरु की तुलना उस धर्म गुरु से करने के बारे में वो उनके कंडक्ट रूल्स अलाउ नहीं करते। और सबसे बड़ी बात है, आप सेवा में नहीं रहेंगे, उसके बाद आप स्वतंत्र रूप से धार्मिक आलोचना भी करिए, राजनीतिक आलोचना भी करिए, आपको कोई नहीं रोकता। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये इनका ये कहना है कि धर्म खत्म किए जाएं, धर्म होना ही नहीं चाहिए किसी भी तरह का। दूसरा है नैतिकता जरूरी है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जरूरी है। अब ये कहते हैं कि देखिए, हम दवा मंगाते हैं तो चीन से मंगाते हैं, हम अगर ड्रोन मंगाते हैं तो चीन से मंगाते हैं, हम कोई ऐसी चीजें मंगाते हैं चीन से मंगाते हैं, क्योंकि वहां कोई विशेष धर्म नहीं है। इसी तरह से रशिया के बारे में भी ये जिक्र करते हैं, इसी तरह से अमेरिका के बारे में भी ये जिक्र करते हैं।
तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर ये जिक्र करते हैं बहुत अच्छी बात है जी। और आप विज्ञान और तकनीकी पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, लेकिन आप इस चीज को व्यक्तिगत निजी तौर पर इस अपनी वार्ता में इसको शामिल कर सकते हैं। आप जब सेवानिवृत्त हो जाए तो आप खूब करिए, कोई मना ही नहीं है। आप रिटायरमेंट लीजिए ना, आप रिटायरमेंट लीजिए और हाँ, फिर उसके बिल्कुल बाद ये सब रिटायरमेंट बातें लेने के बाद में कीजिएगा। आप खूब करिए, आपको कोई मना नहीं करता है। अगर आपने किसी धर्म की अवहेलना करी होगी तो आपके खिलाफ 153 295 में मुकदमा दर्ज हो जाएगा, अगर किसी को ऐतराज होगा तो अभी भी यही है कि आप किसी धर्म के बारे में नहीं बोल सकते, किसी धर्म गुरु के बारे में आपको नहीं बोलना चाहिए। योगेंद्र जी, राजेंद्र आचार्य जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, संत समाज का प्रतिनिधित्व राजेंद्र जी कर रहे हैं। राजेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप? राजेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? राजेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? राजेंद्र जी सुनिएगा, आवाज आ रही है आपको? राजेंद्र आचार्य जी, आप सुन पा रहे हैं? राजेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप? राजेंद्र आचार्य जी अनम्यूट कीजिएगा। सुनो जी, अपना एक प्लॉट ले लेते हैं। जयपुर में कहाँ है अच्छी लोकेशन पर प्लॉट? है ना, JDA लाए हैं शहर की प्राइम लोकेशन पर भूखंडों की ई नीलामी, जिसमें हर्ष वाटिका, स्वर्ण विहार, यमुना विहार, चेतन विहार, गोल्डन रेजिडेंसी, रियासत रेजिडेंसी, गोविंदम रेजिडेंसी, द रिंग एवेन्यू, दीनदयाल नगर, हनुमान नगर, गणक एनक्लेव, श्रीनाथ एनक्लेव, आकृति एनक्लेव, नाथुलाल करोल एनक्लेव, गोकुलौरा, कन्हैया कुंज, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, अनंतपुरा, गणपतपुरा, रामचंद्रपुरा, गोविंदपुरा रोपाड़ा, SMS हॉस्पिटल अंडरपास, आदिनाथ सरोवर, यूनिक सिटी, शिवांग सिटी, कृष्णा सिटी, शिवार सिटी, संतोष विला, धहमी कला, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है। भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी JDA द्वारा अप्रैल माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9462569696 पर। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से। का बॉस MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH हमें पता है, हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है, क्या बना है। सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े, और चाट पपड़ी दही बल्ले। चमकी चाट से बल्ले बल्ले। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप, प्यास बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है।
इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त, मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। चौराहे पर जाम से मुक्ति दिलाने के लिए होगा ब्रिज का निर्माण। जयपुर भाजपा मुख्यालय में कार्यालय में शहर बीजेपी पदाधिकारी की बैठक। प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने ली बैठक। माउंट आबू में प्रदेश स्तरीय प्रेसिडेंट स्काउट और रोवर प्रशिक्षण शिविर का समापन। राष्ट्रीय एडवेंचर शिविर शुरू। बयाना में पक्षियों के लिए सेवा अभियान। 1 माह तक परिंदे भरेंगे जीवन का जल। रामदेवरा में वरिष्ठ शिक्षक की द्वितीय पुण्यतिथि पर स्कूल में फल वितरण कर पिलाया शरबत। उदयपुर रेप केस में सख्ती। पॉक्सो कोर्ट ने जांच में लापरवाही पर 2 डीएसपी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। लश्कर तैयबा का आतंकी उमर हारिस का जयपुर से कनेक्शन आया सामने। उदयपुर में निर्माणाधीन पानी की टंकी का मचान गिरने से 2 मजदूर घायल, एक फंसा ऊपर। अजमेर में सावर खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई। केकरी सारवाड़ मार्ग अवैध ग्रेनाइट परिवहन पकड़ा। पाली में एक ही रात में 2 घरों के टूटे ताले। लाखों के गहनों और नकदी चुरा ले गए चोर। आहोर में पुलिस थाना परिसर में आगजनी की घटना आई सामने। 40 मोटरसाइकिल जलकर राख। उदयपुर वाटी में अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन 100 दिन पार। गुड़ा गौरजी को फिर से उदयपुर वाटी से जोड़ने की मांग तेज। आसिन के नेशनल हाईवे 148D पारसोली चौराहे पर लगे ट्रांसफार्मर में हुआ शॉर्ट सर्किट। भिलवाड़ा में मांडल थाना क्षेत्र में खेतों में भीषण आग। तेज हवाओं से हालात बिगड़े। अलवर में ड्राइवर गाड़ी में लगी आग। गाड़ी में सवार थे 6 लोग। बयाना में सर्पदंश से किसान की मौत। आम की पिकवाली करते समय हुआ हादसा। शाहबाद में नर्सिंग महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ और मारपीट मामले में चिकित्सा अधिकारी की कोर्ट में पेशी। बाड़मेर में संदिग्ध हालात में मिला शव। पेड़ से लटका मिला युवक का शव। ब्यावर में फर्जी प्रमाण पत्र केस। एसओजी ने जांच के आदेश दिए। अंता में एनटीपीसी अग्नि सेवा सप्ताह का समापन। सवाई माधोपुर के रवाजुना जुंगर क्षेत्र में ट्यूबवेल मोटर चोरी की बड़ी घटना। 2 ट्यूबवेल से मोटर और केबल चुराए। हनुमानगढ़ में कार और बाइक की जोरदार टक्कर। 2 की मौत। अजमेर यातायात पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस द्वारा हटाए गए अतिक्रमण। बीकानेर के पुगल थाना क्षेत्र में संदिग्ध हादसा। स्कूटी सवार गंभीर घायल के बैग से मिले 3 पैकेट हेरोइन। भीलवाड़ा में समाज के भीतर अफीम और अवैध नशे के खिलाफ आवाज उठाना पड़ा युवक को भारी।
है।